फायज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम दूसरा चैप्टर जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, इसके बारे में कल हमने इंट्रोडक्शन करी। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 पर जाएंगे और इसका पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन। अब देखिए बेटा, आपको मालूम है जब आप कहीं जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं, तो हम अपनी गाड़ी, अपनी बाइक कहीं पर खड़ी करते हैं और इसके एवज हमें कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। या रेलवे स्टेशन पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, अपनी बाइक खड़ी करेंगे, तो आपको कुछ चार्जेस वहां देने पड़ते हैं। तो इसी तरह एक रेलवे स्टेशन पर जो गाड़ी पार्क करने के चार्जेस है वो इस तरह है। हम इसको एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे पार्किंग टाइम, और आपको ये दिया हुआ इट इज इन आवर्स, और फिर हम लिखेंगे पार्किंग चार्जेस दैट आर इन रुपीज। तो इनमें से एक क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से और दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे y से। अब पार्किंग आवर्स कितने हैं? 4 आवर्स के लिए चार्जेस है ₹60। तो अगर कोई अपनी गाड़ी इस रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे के लिए पार्क करता है, उसको ₹60 देनी। 8 आवर्स के लिए पार्किंग चार्ज है ₹100। 12 आवर्स के लिए पार्किंग चार्ज है ₹140 एंड 24 आवर्स के लिए पार्किंग चार्जेस है ₹180। तो देखिए, आप यहां ऑब्जर्व करें कि दोनों चीजें बढ़ रही है, x का वैल्यू भी बढ़ रहा है और y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। लेकिन डायरेक्ट प्रपोर्शन होने के लिए दोनों का बढ़ना ही काफी नहीं, दोनों का इंक्रीज होना या दोनों का डिक्रीज होना काफी नहीं। तो अगर दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, लेकिन सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हम देखेंगे यहां पर हम रेशोज निकालेंगे, एक्स और वाई का हम रेशो निकालेंगे। अगर ये रेशो सेम आ गए हर कहीं पर, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में। तो देखिए हियर x बाई वाई, तो ये सारे जो है ये एक्सिस है, वो जो नीचे है ये हमारे y के वैल्यूज है। तो पहले देखेंगे x बाई वाई। पहले केस में जो x का वैल्यू है 4 है और y का वैल्यू वो 60 है। तो 4 और 60 का अगर रेशो करेंगे, 4 1 आर 4, 4 15 आर 16, तो यहां पर रेशो निकला x और y का रेशो निकला 1/50। ठीक है। देखिए अब दूसरे केस में हम x और y का वैल्यू निकालें। अगेन इसी x और y का रेशो निकालेंगे, दैट इज x बाई वाई। दूसरे केस में जो x है वो क्या है? वो 8 है और y क्या है? y इज 100। अब बेटा अगर हम 8 और 100 का रेशो निकालेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट इक्वल टू 150। ठीक है, अगर आप करेंगे 4 2s आर 8, 4 into 25 is 100, so the ratio is 2/25। तो इस केस में, पहले केस में जो रेशो आ गया x और y का वो 1/15 आ गया। दूसरे केस में x और y का रेशो आ गया 2/15। लेकिन 1/15 और 2/25 तो इक्वल है नहीं। इसका मतलब हो गया जो x और y का रेशो दैट इज नॉट इक्वल टू द कांस्टेंट। ये रेशो जो है ना, यहां पर ये कांस्टेंट नहीं आ गए, एक जैसे नहीं आएगा। तो दिस इंप्लाइज x बाई वाई इज नॉट इक्वल टू k, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है टू क्वांटिटीज x एंड y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together such that their ratio is equal to constant। लेकिन यहां पर जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं आया, क्योंकि पहले केस में रेशो आ गया 1/15, दूसरी में आ गया 2/25, और 1/15 और 2/25 ये इक्वल रेशो नहीं है। तो लिहाजा x और y का रेशो कांस्टेंट नहीं है। हेंस जो पार्किंग आवर्स और जो पार्किंग चार्जेस दे आर नॉट डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो वही क्वेश्चन क्या था, चेक
check if the parking charges are in direct proportion to parking time. So hence parking charges are not in direct proportion to the parking time. तो यहां पर जो पार्किंग चार्जेस और पार्किंग टाइम वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई का जो रेशो है वो कांस्टेंट नहीं बना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। देखिए बेटा, आपने देखा होगा, अगर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क में हम सीमेंट और सैंड मिक्स करते हैं, है ना, तो डेफिनेटली वो हम एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में इसको हम मिक्स करते हैं। जैसे हम बनाते हैं, कभी हम 4:1 बनाते हैं और 1:4 जिसको भी हम कहते हैं। जैसे 4 बाटी हमने रेत डाली और उसके साथ 1 बाटी हम सीमेंट डालते हैं। इसी तरह अगर हम 8 बाटी रेत डालेंगे तो 2 बाटी हम सीमेंट डालते हैं। 12 बाटी हम रेत डालेंगे तो 3 बाटी हम क्या डालेंगे, सीमेंट डालेंगे। इसी तरह जब हम अपने मकान की जो दीवार होती है, जो वॉल्स होते हैं, जब हम इनको पेंट करते हैं तो उस वक्त भी हम एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में जो कलर और बेस उसको मिक्स करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, हम लाइम लेते हैं, लाइमस्टोन चूना जिससे कहते हैं, उस चूने के साथ हम कोई कलर जो है मिक्स करते हैं, तो एक डिफरेंट प्रपोर्शन में करते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन है, a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base। तो बेटा ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ पेंट। कैसे हम 1 पार्ट रेड पिगमेंट, रेड कलर का जो पिगमेंट होता है उसको ऐड करते हैं 8 पार्ट्स ऑफ बेस, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। देखिए हमारे पास इस तरह है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, और फिर पार्ट्स ऑफ बेस। तो हम इनका नाम रखेंगे एक्स एंड वाई। तो पहले केस में हमारे पास अगर रेड पिगमेंट 1 पार्ट होता है तो इसके साथ हमें ऐड करने हैं 8 पार्ट्स ऑफ बेस। अच्छा, अगर 4 पार्ट होंगे रेड पिगमेंट के तो बेस कितना ऐड करेंगे। इसी तरह अगर 7 पार्ट्स होंगे रेड पिगमेंट के तो बेस कितना ऐड करेंगे। अगर रेड पिगमेंट के 12 पार्ट्स होंगे तो बेस कितना ऐड कर देंगे। और अगर हम रेड पिगमेंट लेंगे 20 पार्ट्स तो बेस कितना ऐड करेंगे। तो इस पर मैं बस एक क्वेश्चन का होमवर्क कर दूंगा आपके लिए। अब अगर माने इफ यू हैव 400 पार्ट्स ऑफ बेस, इफ यू हैव 400 पार्ट्स ऑफ बेस तो रेड पिगमेंट कितना ऐड कर लेंगे, ये वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है जब हम रेड पिगमेंट और बेस को ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे इनको, सो वी हैव टू टेक द रेड पार्ट्स ऑफ द बेस एंड द पार्ट्स ऑफ रेड पार्ट्स ऑफ द पिगमेंट एंड द पार्ट्स ऑफ बेस। हमें वो एक कांस्टेंट रेशो में लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पर हम रेशो कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब हम रेत और सीमेंट मिक्स करते हैं तो हमेशा में कांस्टेंट रेशो में ही मिक्स करने होंगे। सो क्लियरली इट फॉर्म्स द डायरेक्ट प्रपोर्शन। क्लियरली इट्स द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो बेटे डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो जब एक केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन है फिर एक्स और वाई का जो रेशो है वो तो हर जगह सेम आना चाहिए, वो कांस्टेंट आएगा। सो देयरफॉर एक्स डिवाइड बाई वाई वो किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट के बराबर। अब इस केस में, यहां पहले केस में हमें एक्स का भी वैल्यू पता है और वाई का भी वैल्यू पता है। सो एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1/8। अब यहां हर कहीं पर एक्स और वाई का, एक्स बटा वाई जो है ना, उनका रेशो सेम आना चाहिए। वी शुड गेट द रेशो दिस 1/8 हर कहीं पर आना चाहिए।
नाउ अब देखिए बेटा, दूसरे केस में हमारे पास x का वैल्यू है, दूसरा केस यहां पर भी हमें x बटा y किसके बराबर आना चाहिए, 1/8 के बराबर। लेकिन दूसरे पार्ट में जो x का वैल्यू हमारे पास है 4 और जो y है, y यहां पर है, y का वैल्यू हमें पता नहीं है। सो अगर हम इस 4 और y का रेशो करेंगे, जो यहां पर क्वांटिटी है y, अगर उनका रेशो हम करेंगे वो भी क्या आना चाहिए, वो भी 1/8 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में x और y का रेशो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो चूंकि यहां पर 1/8 आएगा और ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो आप 4 बटा y करिए, वो भी 1/8 के बराबर आएगा। 7 बटा y करिए, वो भी 1/8 के बराबर आएगा। या आप यहां पर x बटा 400 करिए, वो भी 1/8 के बराबर आएगा। सो दिस 4/y ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 1/8 के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। और दिस सिंप्लाइज, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इस y को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 इज इक्वल टू y, और यहां से 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 8, और दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब हो गया, विद द 4 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट वी हैव टू ऐड 32 पार्ट्स ऑफ बेस। ठीक है। अब इसी तरह देखना है, अगर रेड पिगमेंट के 7 पार्ट्स होंगे तो बेस कितनी होगी। अगेन अब अगर 7 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, इस क्वांटिटी के साथ, यहां पर क्या है y, तो अगर 7 और y को डिवाइड करेंगे, वो रेशो भी कितना आना चाहिए, यही 1/8 ही आना चाहिए, बिकॉज द two quantities are in direct proportion, hence their ratios are constant. तो यहां क्या करेंगे, दिस सिंप्लाइज करिए, y और 1 को मल्टीप्लाई करिए, y इंटू 1 इज y, और यहां पर 7 और 8 को मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 8 implies y is equal to 56. That is, with 7 parts of red pigment we have to add 56 parts of base. ठीक है। इसी तरह आप खुद करेंगे कि अगर 12 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट होंगे तो आपको क्या लिखना है, 12 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/8, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां क्या करना है, 20 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/8। लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है, लास्ट पार्ट में यहां पर आपको x है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट पार्ट में आप लिखेंगे x बटा 400। ठीक है, वो भी आएगा किसके बराबर, 8 के बराबर। ठीक है, तो आगे आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे, x इंटू 8 इज 8x इज इक्वल 400 इंटू 1 इज 400, तो x आएगा बराबर 400 डिवाइड बाई 8, 8 1 आर 8, 8 5 आर 40, दैट इज 50. So that is, with 400 parts of base you have to add 50 parts of red pigment. लेकिन ये आप खुद करेंगे, या 3 पार्ट्स ये और ये आपके लिए होमवर्क हो, ये आप खुद करेंगे। Then is question number next. In question 2 above, यानी इसी क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, फॉर द सेम क्वेश्चन। In question 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base. अब बेटा अगर 1 रेड पिगमेंट के लिए 75 मिलीलीटर बेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर एक रेड पिगमेंट के लिए कितनी बेस की जरूरत पड़ रही है, 75 ml of base. How much red pigment should we mix with 1800 ml of base? देखिए, अब पार्ट्स ऑफ बेस जो है ना, ये इट इज इन मिलीलीटर ml. अब क्वेश्चन कहता है कि 1 रेड पिगमेंट के लिए हमें कितनी बेस चाहिए, 75 ml ऑफ बेस. तो हमें बताना है कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस. अब अगर हमारे पास बेस है 1800 मिलीलीटर, तो उसके लिए हमें कितने जो रेड पिगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी. तो क्लियरली ये यहां पर भी वही बनता है ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन ही बनता है. सो क्लियरली इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन. तो बेटा फिर जो x और y का रेशो है वो यहां पर और यहां पर दोनों जगहों पर सेम आए. सो देयरफॉर x बटा y, देयरफॉर x by y it should be equal to some constant. अब देखिए यहां पर हमारे पास x का वैल्यू क्या है. पहले केस में x का वैल्यू है 1,
डिवाइड बाई 75। सो 1/75 किसके बराबर आना चाहिए? यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है? वो x है। सो 1/75 इट शुड बी इक्वल x डिवाइडेड बाई 1800। सो 1/75 किसके बराबर आना चाहिए? x बटा 1800। देखिए भाई करिए क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, 75 और x को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 75x, और यहां से आप 1 और 1800 को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 1800, और दिस इंप्लाइज 75x इज इक्वल टू 1800। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? ये बन गई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल जो आपने इससे पहले कई बार की है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 75। तो इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? 25 से करेंगे। 25 इंटू 3 इज 75। देखिए बेटा 25 इंटू 8 कितने हो गए? 25 इंटू 8 इज 8 5 जार 40, कैरी आ गए 4, 8 2 जार 16, 16 और 4 हो गए 20, तो ज्यादा हो जाएगा। 7 से करेंगे, 7 5 जार 35, कैरी आ गए 3, 7 2 जार 14 और 3 हो गए 17, बिल्कुल 7 से होगा। 75 इंटू 3 75, 75 इंटू 7 बनेगा 175। 180 में से 175 हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां रहेगा 5, ये बनेगा 50। 25 इंटू 2 इज 50। ठीक है, फिर से कैंसिलेशन होगी, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 7 माइनस 6 इज 1, ये बनेगा 12, 3 4 आर 12। सो विद if we add 75 milliliter base to 1 part of red pigment, then with 1800 ml of base we have to mix 24 parts of red pigment is equal to 24 parts of red pigment. तो बेटा अगर हम एक रेड पिगमेंट के साथ, एक पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ अगर हम मिक्स करेंगे 75 मिलीलीटर बेस, तो फिर 1800 मिलीलीटर बेस के साथ हमें ऐड करने होंगे 1800 ml of base, then we have to add 24 parts of red pigment. ठीक है, then is question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. देखिए बेटा एक सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, ड्यू एटस्ट्रा, इनको हम बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो यहां पर ये जो मशीन है ये 1 घंटे में फिल करती है, इन 6 आवर्स, 6 घंटों में फिल करती है 840 बोतल। ओके, तो बेटा हमें बताना है कि अगर 6 घंटों में ये 840 बॉटल्स फिल करती है, हाउ मच बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स? तो 5 घंटों में कितनी बॉटल्स फिल करेंगे? फिर इस क्वेश्चन पर कुछ होमवर्क आपकी रहेगी। देखिए हम लिखेंगे यहां पर इसको इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। हम यहां पर लिखेंगे टाइम टेकन, और यहां लिखेंगे, अच्छा ये टाइम टेकन जो है इट इज इन आवर्स, और यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड। तो एज यूजुअल इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स और वाई के साथ। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि 5 आवर्स में इट इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में 6 आवर्स में जो बोटल्स है, नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड आर 840। 6 घंटों में 840 बोतलें फिल होती है। हाउ मच बोटल्स विल इट फिल्ड इन 5 आवर्स? तो देखिए मैं बताना 5 आवर्स में कितनी बोतल्स फिल होंगी। तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे 10 आवर्स में कितनी बोतल्स फिल अप करेंगे। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि इन 1000 आवर्स, और इन रादर वी राइट इन 6
100 आवर्स, सॉरी हम लिखेंगे यहां पर ऐसे फॉर एग्जांपल 1000 बॉटल्स, 1000 बॉटल्स, ओके 1000 बॉटल्स फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा देखिए, चूंकि मशीन है ये कॉन्स्टेंटली कर दे, ये जो मशीन है ये काम कर रही इन सम कॉन्स्टेंट रेशो, तो जितना रेशो यहां पर आएगा उतना ही यहां पर आएगा। सो ये क्या है, ये बनेगी डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो क्लियरली इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। लिहाजा x और y का जो रेशो है कांस्टेंट आएगा, देयरफॉर x by y इट शुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट k। तो अगर हम यहां पर 6 और 840 का रेशो करेंगे, दिस इंप्लाइज 6 डिवाइड बाय 840, ये रेशो किसके बराबर आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय जो यहां पर क्वांटिटी है वो y है, तो इनका रेशो सेम आना चाहिए बिकॉज इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन है, क्या ना। तो आप यहां पर 6 और y को मल्टीप्लाई करिए, दिस इंप्लाइज 6 इंटू y 6y इज इक्वल टू, इसी तरह यहां पर 840 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 840 इंटू 5 और दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल, देखिए करिए मल्टीप्लाई, 5 इंटू 0 इज 0, 5 4 आर 20, कैरी आ गई 2, 5 8 आर 40 और 2 हो गई 42, तो 6y का वैल्यू बनेगा 4200 और दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू 4200 डिवाइड बाई 6, 6 1 आर 6, 6 7 आर 42 और 2 0 आएंगे। सो in 5 hours the machine will fill 700 bottles। तो 5 घंटों में मशीन 700 बोतल फिल करेगी। इसी तरह अगर हम देखेंगे 10 आवर्स में, जरा देखिए 10 आवर्स में अगर जो 10 आवर्स अगर मशीन लेगी तो कितनी बोतल्स फिलअप करेगी। देखिए इस केस को आप खुद करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई वट एवर यहां पर है 10 डिवाइड बाई वाई, ये भी कांस्टेंट आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, इस x बाई वाई। यहां x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 840, या आप चाहे तो आप लिखिए 5 बाई 700, अब y का वैल्यू आपको यहां भी मालूम है तो आप 6 बाई 840 लिखिए या 5 बाई 700 लिखिए, दोनों ठीक है। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे 5 बाई 700, कोई 6 बाई 840 लिखिए वो भी ठीक है। ठीक है, तो बेटा फिर हमें बोलना है कि 5 घंटों में कितनी फिल करेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे 10 बाई वाई, क्योंकि 10 घंटों में बोलना है 10 बाई वाई इज इक्वल, कोई 6 बाई 840 लिखे वो भी ठीक है, कोई 5 बाई 700 लिखे वो भी ठीक है। तो अब देखिए क्या करिए, यहां 5 और y को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 5y इज इक्वल 700 इंटू 10 इज 7000, y का वैल्यू क्या आएगा 7000 डिवाइड बाई 5, आप कैंसिलेशन खुद करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड अप इन 10 आवर्स। इसी तरह आप खुद निकालेंगे टाइम टेकन टू फिल अप 1000 बोटल्स, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी इट वाज क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज के वीडियो में हमने की। कल हम इंशाल्लाह मजीद क्वेश्चन पर बात करेंगे, तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।